ओके ओके, ये बताइए कि एक क्वेश्चन छोटा सा, कि इफ देयर आर 7 boys and 3 girls, एक तो सिंपल क्वेश्चन हो, वी वांट टू अरेंज देम इन अ स्ट्रेट लाइन, सो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, मीन एक स्ट्रेट लाइन में इनको अरेंज किया जाए, सो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर। आप क्या कर लेंगे, सिंपली 10 फैक्टोरियल। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स विल हैव all 3 girls next to each other, ये बताइए। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स विल हैव ऑल द 3 girls नेक्स्ट टू ईच अदर। सर 8 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल, यस। सो आपने बेसिकली उन 3 गर्ल्स को 1 कंसिडर कर लिया, ओवरऑल 8 फैक्टोरियल, और इंटरनली 3 गर्ल्स आपस में स्विच हो सकती हैं 3 फैक्टोरियल। ओके, अब बताइए कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स विल हैव all 3 girls separated, mean the question is you need to find those arrangements in which none of the girls are next to each other, all 3 girls are separated। फिर इसमें ये कर सकते हैं कि हमने पार्ट 2 में फाइंड किया है कि 3 गर्ल्स एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर मैं फाइंड करूँ कि 2 गर्ल्स एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर 10 फैक्टोरियल माइनस सेकंड पार्ट माइनस 2 गर्ल्स के साथ की क्या प्रोबेबिलिटी है, यूं करके। यस, मीन प्रोबेबिलिटी नहीं, आपको बेसिकली अरेंजमेंट्स कह रहे हैं। यस, इस तरह कर सकते हैं, लेकिन 2 वाली फिर फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके बाद उनको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स 3 हैं, और 3 से बल्कि नहीं, आप अगर मैं गर्ल्स का नाम ए बी सी कहूँ तो ए बी इकट्ठी है, जहाँ पे वो भी माइनस करनी पड़ेगी, जहाँ बी सी है वो भी माइनस करनी पड़ेगी, जहाँ पे ए सी है वो भी माइनस करनी पड़ेगी। सो 2 की फाइंड करके 3 से मल्टीप्लाई करके वो भी माइनस करने को पड़ेगा पार्ट 1 में से, और पार्ट 2 भी माइनस करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने फिर 4 गर्ल्स हो गई तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। सो इसके लिए मैंने एक मेथड बताया था, जो कि मैं दोबारा बताता हूँ, कि अगर आप अरेंज करना चाहते हैं इस तरह कि ऑल 3 गर्ल्स आर सेपरेटेड, तो पहले बॉयज की अरेंजमेंट देखिए, बॉयज 1 2 3 4 5 6 7,
सपोज कि ये 7 बॉयज की अरेंजमेंट है और 7 बॉयज, ये हर बॉय एक दूसरे के साथ स्विच हो सकता है। सो इट्स सपोज 7 फैक्टोरियल। अब हम ये चाहते हैं कि ऑल गर्ल्स शुड बी सेपरेटेड। सो ऑल गर्ल्स शुड बी सेपरेटेड मीन गर्ल्स की पोजीशन होनी चाहिए। गर्ल्स कहाँ आ जाए? अगर गर्ल यहाँ आ जाए 1, इधर आ जाए 2, 3, 4, 6, 7, 8। ये जो मैंने 8 पोजीशंस लेबल की हैं, इन 8 पोजीशंस में कहीं पे भी गर्ल आ जाए, देन ऑल द टर्म्स गर्ल्स विल बी सेपरेटेड। मीन हो सकता है गर्ल इधर आ जाए, इधर आ जाए और इधर आ जाए। सो ये 3 पोजीशंस पे आ जाए। सो ऑल गर्ल्स शुड विल बी सेपरेटेड। वो तीनों गर्ल्स यहाँ पे भी आ सकती हैं। सो ऑल गर्ल्स विल बी सेपरेटेड। सो ये जो 8 पोजीशंस अवेलेबल हैं, इन 8 पोजीशन पे कहीं पे भी 3 गर्ल्स आ जाती हैं तो दे विल बी सेपरेटेड। सो आउट ऑफ 8 पोजीशंस there are 3 positions available for girls, and internally they can switch their position, so that is why P. So it's 8p3. So these are the number of ways in which all 3 girls should be separated. ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अगर कहता जी हंजला। सर अगर कंडीशन होती कि एटलीस्ट ओनली वन गर्ल शुड बी सेपरेटेड। ओनली वन गर्ल शुड बी सेपरेटेड, कोई स्पेसिफिक गर्ल है? नहीं, लाइक एटलीस्ट ओनली वन गर्ल शुड बी सेपरेटेड, अगर ये कंडीशन होती तो फिर। आपकी खुद जरा सोचें थोड़ी, इस क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं उसकी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या बन रहा है? वन गर्ल शुड बी सेपरेटेड। सर यानी दो उनमें से एक साथ हो सकते हैं लेकिन एक और सेपरेटेड हो। ओके, मैं भी एक मिनट कोई केसेस लेता हूँ, शायद आपका जो केस है उसके अंदर आ जाए। इसमें टोटल 3 गर्ल्स थी, हमने ये वो केस किया जिसमें ऑल 3 गर्ल्स वर नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक हो गया? ओके, फिर अगर अब आपको ये कहा जाए कि ऑल 3 गर्ल्स आर सेपरेटेड, तो आपने वो अलग से मेथड वो फाइंड कर लिया ये। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि शायद ये भी कहना चाह रहे हैं आप भी, अगर मैं ये क्वेश्चन दूं कि फाइंड द अरेंजमेंट्स इन विच ऑल 3 गर्ल्स शुड नॉट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, तीनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। एक है ऑल 3 गर्ल्स आर सेपरेटेड, इसका मतलब है कि तीनों गर्ल्स बिल्कुल सेपरेट। अब मैंने क्या कि ऑल 3 गर्ल्स शुड नॉट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, मीन तीनों इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। सो उस केस में तो आप पार्ट 1 में से पार्ट 2 माइनस कर सकेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि ऑल 3 गर्ल्स सेप इकट्ठी ना हो बस। तो आप जिसमें तीनों इकट्ठी है वो माइनस कर दें। इसका मतलब दो दो जहां बेशक इकट्ठी आ जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो कहे कि ऑल 3 शुड बी सेपरेटेड, सब अलग हो, सो उसके लिए फिर ये केस होगा। जी रायान एंड हंसला, क्या ये बात क्लियर है? और हंसला, क्या आपका भी क्वेश्चन अब क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके। सो अब अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो हम फिर उस ए लेवल वर्क की वर्कशीट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं। जी ये क्वेश्चन कीजिए अक्टूबर नवंबर 2002 का।
जी बताइए, हुआ रायान एंड हंजला? जी सर, आंसर दिखाते हैं। ओके। रायान बताइए, हो गया? जी सर। बताएं क्या आंसर्स हैं। पार्ट वन में तो खैर प्रूव करना था, तो वो कैसे प्रूव किया? सर सिंपली 8C2 करके। 8C2 करके। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? सर 162। 162। और थर्ड पार्ट का? सर थर्ड पार्ट मेरे से नहीं हुआ। हंजला, आपके आंसर्स पार्ट वन टू थ्री के क्या हैं? सर पार्ट वन पे मैंने 8C2 किया। पार्ट ओके। टू में आंसर 162 है। और पार्ट थ्री के लिए मैंने 162 को के ऊपर पावर ले लिया 4। 162 को पावर 4 लिया, अच्छा गुड। तो सर एक चीज़ पूछनी थी, ये कॉम्बिनेशन क्यों इस्तेमाल हो रहा है इसमें, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर कर रहा है। हाँ, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। शो दैट, मैं पार्ट वन करता हूँ। शो दैट द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच अ कॉलम could have exactly two holes is 28. So suppose वो यही लास्ट वाले कॉलम को मैं सपोज ले लेता हूँ और यही टू होल्स ले लेता हूँ, एक ये और एक ये होल। आप मुझे ये बताइए, इन 8 में से टू होल्स अगर ये चूज हो गए, क्या इन दोनों होल को आपस में स्विच करने से फर्क पड़ेगा? अच्छा, समझ आ गई। तो आपस में स्विच करने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 8P2 नहीं है, 8C2 है। या ये इधर से तीन अगर ले रहे हैं, तीन, सो इन तीनों को आपस में स्विच करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 8 ये कॉम्बिनेशन ही है, परमुटेशन। तो आपने पार्ट वन के लिए तो कर दिया, एग्जैक्टली टू होल्स के लिए 8C2 इज 28। Here second part of find how many different patterns of hole can be punched in a column। एक कॉलम के अंदर कितने होल्स पंच किए जा सकते हैं? ऊपर उसने बताया था कि एक कॉलम के अंदर वन होल भी हो सकता है, टू होल भी हो सकता है, थ्री होल भी हो सकता है और फोर होल भी हो सकता है। सो पहले मैं वो काउंटिंग करता हूँ जिसमें वन होल है, मीन एक पूरे के अंदर एक ही होल है। सो 8C1। और पूरे उन 8 में से एक कॉलम के अंदर टू टू होल्स हैं, तो 8C2। और थ्री होल्स भी हो सकते हैं, सो 8 में से थ्री होल्स 8C3।
और 4 होल्स भी हो सकते हैं, मीन 8C4। और इसका आंसर आपका आ गया 162। तो इसका मतलब कि देर आर 162 पॉसिबिलिटीज इन अ सिंगल कॉलम। एक कॉलम के अंदर 162 पॉसिबिलिटीज हैं। अब थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल की कार्ड्स आर देयर। सो मीन चारों कॉलम्स में टोटल पॉसिबिलिटीज फिर कितनी बनेगी? हाउ मेनी डिफरेंट की कार्ड्स, मीन फर्स्ट कॉलम में 162 पॉसिबिलिटीज हैं एंड सेकंड कॉलम में भी 162 पॉसिबिलिटीज हैं, थर्ड कॉलम में भी 162 हैं, फोर्थ में भी 162 है। तो 162 इंटू 162 इंटू 1, सो पावर सिंपली आप 162 पावर 4 कर लें। जी रयान क्लियर है? जी सर। ओके, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जब होगा तो बताइएगा।
सर कंसिडर ऑल पॉसिबल चॉइसेस ऑफ 3 कार्ड्स का क्या मतलब है? Consider all possible choices of three cards from the 9 cards, with the 3 cards being arranged in a line. जी, मतलब वो ये कह रहा है कि आपने 9 कार्ड्स पहले वो जो चूज करने हैं, उनको फिर उसके बाद एक लाइन में अरेंज करना है। ठीक है। ठीक है सर। हो गया सर। ओके, एंड रयान, आप बताइए। सर लास्ट पार्ट पे अभी फंसा हुआ हूँ, बाकी हो गया। ओके, 1-2 मिनट और ट्राई कर लें, फिर हम आंसर मैच करते हैं।
सर हो गया। ओके जी, चलें फिर आंसर मैच करते हैं। 9 cards, each of a different color, are to be arranged in a line. How many different arrangements of the 9 cards are possible? So इसको तो आपने simply 9 factorial कर दिया। फिर आपने किया होगा the 9 cards include a pink card and a green card. How many different arrangements do not have the pink card next to the green card? ये बताइए हंजला, कैसे किया? सर 9 फैक्टोरियल माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। यस। सो आपने ग्रीन और पिंक को नेक्स्ट टू ईच अदर करके 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल फाइंड किया, और फिर टोटल में से टोटल जो पार्ट 1 था 9 फैक्टोरियल, उसमें से माइनस कर दिया। ओके, थर्ड पार्ट, हाउ मेनी, ओके, कंसिडर ऑल पॉसिबल चॉइसेस ऑफ 3 कार्ड्स फ्रॉम द 9 कार्ड्स with the 3 cards being arranged in a line. मीन हिंट दे रहा है कि पहले आप 3 चूज करें और फिर वो 3 अरेंज भी करने। मीन ओके, पार्ट 3, how many different arrangements in total of 3 cards are possible? जी रयान बताइए। सर 3 फैक्टोरियल टाइम्स 3, 9c3। यस, आपने किया 9c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। मीन पहले 9 में से 3 चूज किए इंटू 3 फैक्टोरियल। सो इसको आप डायरेक्ट 9p3 भी कर सकते थे, क्योंकि परमुटेशन भी तो यही करता है कि वो पहले 3 अरेंज पिक चूज करता है और फिर उनको अरेंज करता है। सो 9p3 डायरेक्ट कर दें तो भी ठीक है, राइट? अच्छा, फोर्थ पार्ट, हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ 3 कार्ड्स इन पार्ट 3 कंटेन द पिंक कार्ड? जी हंजला। सर 8c2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। रयान। सर 8c2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक है। इसको डायरेक्ट 8p2 करते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि आपने ये यूं कर लिया कि पिंक कार्ड उसके अंदर हमने हमने रखा है कि पिंक कार्ड तो उसके अंदर शामिल ही शामिल है। तो अगर डायरेक्ट 8p2 करेंगे अगर, तो बाकी 8 में से 2 चूज करेगा और उन्हीं 2 को सिर्फ अरेंज करेगा। तो हमने जो कार्ड पिंक पहले फिक्स किया वो उसके साथ स्विच नहीं करेगा, अरेंज नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, हमने पिंक कार्ड चूज कर लिया। रिमेनिंग 8 कार्ड्स में से आपने 2 कार्ड पहले चूज कर लिए। जब 2 चूज हो गए, ऑलरेडी आपके पास एक पिंक कार्ड है, 3 कार्ड्स हो गए। अब उन 3 कार्ड्स को अरेंज करना है, सो इनटू 3 फैक्टोरियल। फिफ्थ पार्ट, how many of the arrangements of 3 cards in part 3, 3 cards of part 3 do not have the pink card next to the green card? बताइए रयान। सर मुझे अभी पता चला है मैंने गलत किया है। मैंने ये अकाउंट नहीं किया था कि पिंक कार्ड और ग्रीन कार्ड एक साथ नहीं होने, वैसे कर दिया। Okay, how many of the arrangement 3 cards are in part 3 do not have the pink card next to the green card? बताइए हंदरा कैसे किया? सर ब्रैकेट के अंदर 9c3 -7 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 फैक्टोरियल से।
ये नहीं, 9C3 - 7 वो पूरा एक ब्रैकेट में है और इसके बाय फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये ब्रैकेट ऐसे कह रहा हूँ, लिखूं 9C3 - 7 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। ये -7 क्या है? सर से वो 7 पॉसिबिलिटीज या कॉम्बिनेशन निकाल दी ना, जिसमें पिंक और ग्रीन कार्ड्स एक साथ हैं, चूज हो गया। या 7C1 है बेसिकली। ओके। How many of the arrangements of three cards in part 3 do not have the pink card next to the green card? आपने 9C3 किया, मीन पहले कोई से 3 चूज कर लिए, ठीक है। उनमें से जो 7 माइनस किया है, 7 माइनस किया है, कोई लॉजिक मेरे को इसकी समझ नहीं आ रही। सर 7 को मैंने 7C1 लिखा हुआ है, यानी इसमें अज्यूम कर लिया कि ग्रीन और पिंक पहले से ही अंदर हैं। तो फिर 9 में से अब 7 रह गए हैं जिनको पिक कर लेंगे, और एक ही जगह रहती है उनकी अब बीच में 3 कार्ड्स में। डू नॉट है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन शायद सही समझ नहीं आया आपको। आपने वो कर लिए हैं जिसमें पिंक, अच्छा, तो पहले आपने इसका मतलब ये मेक श्योर किया है कि पिंक और ग्रीन हों उसके अंदर, जी। और फिर उसके बाद आपने पिंक और ग्रीन हों पहले उसके अंदर, फिर आपने ये किया कि वो दे आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। लेकिन 3 फैक्टोरियल में तो वो किसी भी तरीके से नेक्स्ट टू ईच अदर आ सकते हैं। देखिए, इसमें आप ऐसा करें, इसमें तो नॉट, डू नॉट हैव द पिंक कार्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ग्रीन पिक ही ना हुआ हो, पिंक पिक पिक ही ना हुआ हो। अच्छा, हम मुझे अपनी ऑफ गलती समझ पार्ट आ थ्री गई। का ना, ऑफ पार्ट 3 था, तो पार्ट 3 में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं थी ना कि ग्रीन और पिंक होने ही होने चाहिए। तो इसमें आप ऐसा करें कि वो पॉसिबिलिटीज फाइंड करें जिसमें पिंक एंड ग्रीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर, वो फाइंड करें, और वो फिर पार्ट 3 के आंसर में से, मीन टोटल आंसर में से वो माइनस कर लें। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि पहले मैं वो फाइंड करने जा रहा हूं जिसमें ऑल 3 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सॉरी ऑल 3 नहीं, मीन पिंक एंड ग्रीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि पिंक एंड ग्रीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि पिंक और ग्रीन हमारी सिलेक्शन के अंदर शामिल हों। वो सिलेक्शन में शामिल होने का मतलब है कि वो तो डिसाइडेड है, हमने रिमेनिंग 7 में से एक और कार्ड चूज करना है, मीन 7C1, ये चूज कर लिया। जब 7 में से आपने एक और चूज कर लिया, तो और पहले से 2 आपके पास हैं, तो टोटल हो गए 3 इन। अब हम चाहते हैं 3 हो गए, अब एक रेड है, सॉरी एक पिंक है, एक ग्रीन है, और एक तीसरा कोई और है। सो इन दोनों को एक बॉक्स बना दिया और तीसरे का एक अलग। सो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, एक बॉक्स पिंक ग्रीन और एक और, ये 2 आपस में स्विच हो गए 2 फैक्टोरियल, और पिंक और ग्रीन इंटरनली आपस में स्विच हो सकते हैं इनटू 2 फैक्टोरियल। सो ये वो पॉसिबिलिटीज हैं इन विच
pink and green are always in the selection and they are next to each other. इसको टोटल 9p3 में से माइनस कर दें, सो हमें ये नहीं चाहिए, इसको टोटल में से माइनस कर दें तब तो वो आ जाएंगे जिसमें पिंक एंड ग्रीन आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. गॉट इट? सर 7C1 की क्या लॉजिक है? 7C1 मीन पहले मैंने ये अगर फाइंड करना था कि उसमें ग्रीन और पिंक होने चाहिए, पहले मैंने ये मेक श्योर किया कि पिंक और ग्रीन उसके अंदर हैं, तो वो तो 2C2 का बेशक लिखे ही ना, मैंने लिखा ही नहीं है 2C2, वो तो वहां नहीं होता है. फिर मैंने क्या करना था कि बाकी जो 7 कार्ड थे उनमें से एक कार्ड और चूज करना था. सो 7 में से C1 7C1 मैंने किया. जब वो एक चूज हो गया, ऑलरेडी ऑलरेडी पिंक और ग्रीन हैं, 3 हो गए, इन तीनों को अरेंज करना है, ठीक है. लेकिन हमने ये मेक श्योर करना है कि पिंक एंड ग्रीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर. सो मैंने पिंक और ग्रीन का एक बॉक्स बनाया, इसके अलावा जो थर्ड है वो उसका एक अलग बॉक्स, तो 2 हो गए, 2 फैक्टोरियल. और इंटरनली पिंक एंड ग्रीन आपस में स्विच हो सकते हैं, सो इंटू 2 फैक्टोरियल वो भी कर दिया. तो ये वो पॉसिबिलिटीज आ गई इन विच पिंक एंड ग्रीन आर ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर. वो हमारी सिलेक्शन में शामिल भी हैं और पिंक और ग्रीन नेक्स्ट टू ईच अदर भी हैं. लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, जिस हमने बाकी फाइंड टोटल 9p3 में से वो हमने माइनस कर दिए. सो वो आगे विच डू नॉट हैव द पिंक एंड ग्रीन कार्ड नेक्स्ट टू ईच अदर. समझ आ गया सर। जी रेहान, आपको भी क्लियर है? जी सर। ओके चलिए, ये अब टॉपिक कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह हम मंडे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। अल्लाह